हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से पीजीएमएन यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ मनोज सिंह राजपूत। जीरो स्टडी प्लान सर, कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है, सिर पकड़ के बैठ गए हैं, कुछ भी करने को नहीं हो रहा है सर, क्या करें सर, पास नहीं हो पा रहे हैं, 45 मार्क्स नहीं आ पा रहे सर, सीटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्या करें सर, बताइए सर, कुछ बताइए। कमेंट सेक्शन पूरा भर दिया है आप लोगों ने, आप लोगों की वजह से कॉल्स आ रहे हैं सर, कैसे करें, पास कैसे होंगे। ये सारे लोग क्या कर रहे हो, क्या कर रहे थे साल भर, कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी पछतावा हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा बहुत रियलाइजेशन अगर हुआ होगा, लास्ट 2 दिन में थोड़ी सी मेहनत करने की तैयारी होगी, तो मैं बताऊंगा कि कैसे 45 मार्क्स ला सकते हैं, पास कैसे हो सकते हैं मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले खुद को एक प्रॉमिस करो कि मैं 2 दिन एटलीस्ट मेहनत करूंगा, और सर आप जो बोलोगे हम वो फॉलो करेंगे और 45 मार्क्स लेके जाएंगे। मैं बोल रहा हूं आप लेके जाओगे, बस मैं जो बोलूंगा वो फॉलो करना पड़ेगा, खुद से प्रॉमिस करो पहली बात। ओके, तो मैं शुरू कर सकता हूं। फिर अगर नहीं हो रहा है, प्रॉमिस नहीं कर सकते, तो यही से वीडियो को छोड़ के चले जाओ। ओके, 2 दिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई हलवा चीज तो है नहीं, फिजिक्स का पेपर है ना, खाना पचाने के लिए भी 32 बार चबाना होता है, ऐसे पुराने लोग बोलते थे, तो ये तो फिजिक्स का पेपर है, निकालने के लिए, पास होने के लिए, 45 मार्क्स का क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए, सीईटी के लिए एलिजिबल होने के लिए 2 दिन मेहनत करनी पड़ेगी। ये अगर आपके दिमाग में बात घुस रही है तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करो। ओके, अगर करना है तो मैं बताऊंगा कि कैसे 45 मार्क्स ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ होगा, उसमें कोई भी एग्जामिनर है ना, पत्थर दिल का आया होगा, मान लो आपको आपके सेंटर पे पत्थर दिल का एग्जामिनर था सर, बिल्कुल ही मतलब उसकी शक्ल अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने मार्क्स दे दिए सर, एटलीस्ट 25 मार्क्स उसने दिए होंगे, एटलीस्ट 25 मार्क्स दिए होंगे, इससे कम मार्क्स वो दे ही नहीं सकता है। ओके, इससे मैक्सिमम ही होते हैं, लेकिन हम मान के चलेंगे कि 25 मार्क्स एटलीस्ट दिए होंगे। ओके, कैलकुलेटर लेके बैठना, मैं आपको 45 मार्क्स का पूरा कैलकुलेशन दे के जाऊंगा। सबसे पहले मेहनत करनी है सर, क्या करना है, मिनिमम 4 से 5 लेसन तो करने पड़ेंगे। हो जाएंगे क्या 2 दिन में? बिल्कुल हो जाएंगे। सबसे इजीएस्ट लेसन्स में लेके आया हूं आपके लिए, जिनका वेटेज बताऊंगा, जिसमें पर्टिकुलरली कौन से टॉपिक्स करने हैं, पर्टिकुलरली कौन से कंसेप्ट करने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ये बात नहीं होगी कि जैसा का वैसा क्वेश्चन नहीं आया सर, इतना तो अभी थोड़ी तो शर्म कर लो, कंसेप्ट में बता रहा हूं, इसमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके, तो ये कंसेप्ट लेके जाओ, ये कंसेप्ट करके जाओ, इसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन ट्विस्ट होके आते हैं। मैंने पीवाईक्यूज भी जो बोले थे, जैसा का वैसा क्वेश्चन नहीं आता है। कोई कमेंट कर रहा था कि सर ये तो क्वेश्चन मैच नहीं कर रहे, अरे थोड़ा तो अगर साइंस की पढ़ाई कर रहे हो, 12th स्टैंडर्ड में हो, तो क्वेश्चन ट्विस्ट होके आएंगे ना, जैसे कि वैसा कॉपी पेस्ट कैसे होगा, थोड़ा तो ट्विस्ट करेंगे क्वेश्चन को। ओके, तो कंसेप्ट लेके जाओ, यहीं पे क्वेश्चन आएंगे, गारंटी है। ओके, चलिए सबसे पहले एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हार्ट है इस लेसन का, जान है इस लेसन की। इसकी डायग्राम भी करनी है आपको, डायग्राम के साथ भी ये आ सकता है 4 मार्क्स के लिए, या फिर मिनिमम 2 मार्क्स के लिए ऐसा पूछ लेंगे, 3 मार्क्स के लिए पूछ लेंगे, वेटेज के हिसाब से आपको चलना है। ओके, इसका वेटेज है इस चैप्टर का 5 मार्क्स विथ ऑप्शन। ओके, देन डिराइव द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, नहीं आया ये क्वेश्चन तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल फॉर श्योर आ जाएगा। ओके, समझ रहे हो, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो न्यूमेरिकल बन जाएगा इस वाले टॉपिक से 100%। देन ये डेफिनेशन 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए आते हैं, मतलब आते हैं, बार बार पूछ लो एग्जामिनर से, पेपर सेटर से, मॉडरेटर से, ये बताते हैं, बार बार बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बार बार पूछे जाने वाले डेफिनेशन है। देन मोस्ट डू कंसेप्ट, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, इसका वेवलेंथ का इक्वेशन करके जाओ। नहीं यहां पे काम आया इस वाले लेसन में, तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स एंड न्यूक्लियर वाले लेसन में ये क्वेश्चन बन जाएगा। एक तो यहां पे भी पूछ सकते हैं, नहीं तो वहां पे भी पूछ सकते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस करके जाना। अरे है ही क्या, बहुत चिल्लर है, बहुत सिंपल है। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, इसको पूरा करना है क्या सर? बिल्कुल नहीं, इसके सिर्फ क्या करने हैं, कंक्लूजन्स करके जाने हैं आपको, सिर्फ कंक्लूजन्स करके जाने हैं, थ्योरी नहीं पूछते हैं, बस कंक्लूजन पूछते हैं। 2-3 पॉइंट याद कर लो, पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा, 5 मार्क्स। देन सेकेंड लेसन बताइए सर, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस,
द इजीएस्ट वन, सबसे आसान लेसन की जब आप लिस्ट निकालोगे 16 लेसन में से, तो यही लेसन्स मिल जाएंगे आपको, ड्यूअल नेचर, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक मटेरियल, करंट इलेक्ट्रिसिटी। वही लेसन मैं आपको करने को बोल रहा हूं। देखो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में क्या करोगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लो पी टाइप और एन टाइप का। अगर नहीं डिस्टिंग्विश आया, 2 मार्क्स के लिए पी टाइप पूछ लेंगे, 2 मार्क्स के लिए एन टाइप पूछ लेंगे, वहां पर आप लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, ये तो भैया बहुत ही फेमस है, फुल वेव रेक्टिफायर या फिर हाफ वेव रेक्टिफायर, ये पूछे जाते हैं। इसको नीट सर्किट डायग्राम के साथ करना है आपको, क्योंकि ये हाई वेटेज, एक तो 3 मार्क या फिर 4 मार्क वाला जो क्वेश्चन होता है सेक्शन सी और डी में, ये पूछा जा सकता है। ओके, लॉजिक गेट्स कर लो अगर हो रहे होंगे, है ना, बहुत ही सिंपल है। अभी नहीं काम आया तो सीईटी के लिए काम आ जाएगा, और क्वेश्चन बनता ही है, एक तो एमसीक्यू बनेगा, 2 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहां से भी बन ही जाएगा। देन मस्ट डू, आपको करके ही जाना है, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है ये इस लेसन से। देन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स करके जाने, एक बार पढ़ लोगे ना तो याद रह जाएंगे, इतने सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये हो गया आपका सेमीकंडक्टर, इसका वेटेज बताइए सर, अगेन 5 मार्क्स का वेटेज है इसका। ओके, नेक्स्ट लेसन मैग्नेटिक मटेरियल्स, इतना छोटा नन्ना सा लेसन है ये, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। मैग्नेटिक मटेरियल्स 5 मार्क्स का वेटेज है इसका भी। ओके, बहुत आसानी से कर लोगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक, तीनों के डिस्टिंग्विश करो। एक तो 3 मार्क्स के लिए ये पूछ लिया जाएगा सेक्शन सी में, या फिर 1-1 मार्क के लिए, 2-2 मार्क के लिए इनको आप इंडिविजुअली कहीं पर भी कहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। डिस्टिंग्विश करने का फायदा ही यही है, एक तो एज अ होल क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो फिर इसके इंडिविजुअल क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। देन मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड ससेप्टेबिलिटी, इनके जो डेफिनेशंस है आते हैं, बहुत फेवरेट है ये, फेवरेट डेफिनेशंस मैं आपको बता रहा हूं, जो वीएसए में आते हैं ना, सेक्शन ए में जो 8 क्वेश्चंस आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स। अगर आपने पेपर पैटर्न नहीं देखा है तो लास्ट वाले वीडियो में देखिए, मैंने पूरा पेपर पैटर्न समझाया हुआ है, और मैं बहुत बड़ा कुछ आपके लिए लेके आया हूं। इतना ही नहीं है कि सिर्फ मैं लेसन नहीं बोल रहा हूं, आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देके जाने वाला हूं। ओके, देन क्यूरीज टेम्परेचर होता है तो कर लो, है ना, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहां पर ये हिस्टेरेसिस लूप बहुत बहुत जरूरी। मेरे को एक पिछले लेसन में यहां पर मेरे को एक याद आया, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में करंट गेन का जो इक्वेशन होता है, करंट गेन का इक्वेशन बोल रहा हूं मैं, अल्फा एंड बीटा, इनके जो करंट गेन के जो फॉर्मूलेज है, और इनके बोनस में एक चीज और ले लो, इसका जो रिलेशन होता है, रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है जो यहां पर नहीं है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, करंट गेन वाला। ओके, ठीक है, ड्यूअल नेचर पे वापस ये हमने कर दिया था, ड्यूअल नेचर। मैग्नेटिक मटेरियल की बात हो गई, हिस्टेरेसिस लूप। ओके, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लेके जाओ। अगर मैं सबको आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूं तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो। देन नेक्स्ट लेसन कौन सा है सर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये 4 लेसन तो आपको करनी ही है, सबसे इजीएस्ट लेसन है ये फिजिक्स के, करंट इलेक्ट्रिसिटी, केसीएल केवीएल। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहां से न्यूमेरिकल बनने के चांस थोड़े कम है, बना भी तो 2 मार्क का न्यूमेरिकल बनेगा। तो यहां पे बड़े क्वेश्चन क्या बनते हैं सर, ये केसीएल केवीएल के लॉस पूछ लेते हैं। ओके, देन यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका जो बैलेंसिंग कंडीशन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। देन पोटेंशियोमीटर, ये सारे कंसेप्ट, ये 2-4 कंसेप्ट आप कर नहीं सकते, इतना तो कर ही सकते हो। देन मस्ट डू क्वेश्चन कौन से है, मीटर ब्रिज, है ना, इसका जो अननोन रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए बोला जाता है, ये आपको करके जाना है। देन एडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्ट मीटर, इतना आप कर ही सकते हो। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसका वेटेज कितना है सर, इसका वेटेज है 6 मार्क्स का, ठीक है, काउंट कर लिया, 21 मार्क्स हो गए, कितने, 21, 4 लेसन से। अभी देखो नेक्स्ट लेसन है थर्मोडायनेमिक्स। देखो 20 मार्क अगर आपने पक्के कर लिया आप पास हो जाओगे। ओके, लेकिन अगर आपको 45 क्रॉस करना है, अगर आपको 50+ स्कोर लाना है, तो थर्मोडायनेमिक एक ऐसा लेसन है। क्यों बोल रहा हूं मैं थर्मोडायनेमिक करने के लिए, फिजिक्स में तो हेल्प हो ही जाएगी, केमिस्ट्री में भी काम आ जाएगा, इसलिए कर लो ना अभी से आधा अधूरा भी हो गया तो काम आ जाएगा, क्योंकि वेटेज कितना है,
7 मार्क का वेटेज है भैया, तो क्यों नहीं करना। और कितने सिंपल है, लॉज कर लो, फर्स्ट लॉ कर लो, सेकेंड लॉज के 2 स्टेटमेंट है, इतने याद नहीं कर सकते क्या, रट सकते हो उनको, ये कर लो। फर्स्ट लॉ बहुत बार बार पूछा गया है ना। देन आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, इनके डेरिवेशन कर सकते हैं। 3 मार्क के सेक्शन में, जो सेक्शन सी होता है, इसमें ये पूछा जा सकता है ना। देन पीवी डायग्राम्स अगर कर सकते हो तो कर लो, अगर ये अगर थोड़ा जरा जड वाटत असेल तर नका करू, मत करो ये वाला। अगर कर सकते हो तो पीवी डायग्राम कर लो, किसका, कार्नोट साइकिल का। बहुत सिंपल सा डायग्राम है, मैं ऐसे फ्री हैंडेडली आपको बना के दिखा सकता हूं, इतना सिंपल सा पीवी डायग्राम है। ये नहीं कर सकते आप तो क्या करोगे फिर, है ना, इतना सिंपल सा है। देन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, आउटपुट अपॉन इनपुट निकालना है आपको, बहुत बहुत ईजी है और ये मस्ट डू है। 7 मार्क का वेटेज है, 7 मार्क का। ओके, ये लेसन कर लो, आगे भी हेल्प होगी, केमिस्ट्री में भी हेल्प होगी। बहुत फेमस डिफरेंशिएशन आता है यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। बहुत चिल्लर है, बहुत चिल्लर, 5 मिनट का काम नहीं, इतना सिंपल सा टॉपिक है ये। उसके बाद अगर थर्मोडायनेमिक्स आता है, थर्मोडायनेमिक्स हो जाता है आपसे इजीली, तो आपसे केटीजीआर भी बहुत इजीली हो जाएगा और इसको भी 7 मार्क है। सर आप तो इजी इजी बोल के बहुत डिफिकल्ट चैप्टर बता रहे, होगा तो करो, केटीजीआर आपसे होगा तो करो। क्या करना है इसमें, इतने टॉपिक्स करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बाजू हट गया। ओके, इतने टॉपिक्स कर लो, आसानी से हो जाओगे। इसके अलावा भी कुछ बता सकते हैं क्या सर? बिल्कुल है, आपके लिए मेरे पास बहुत कुछ है। देखो यहां पर कल मतलब 15 फेब मॉर्निंग 7 AM हम लेके आ रहे हैं आप सबके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आ सकते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी में सबसे एक्सपेक्टेड ज्यादा क्वेश्चन, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, घुमा फिरा के ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, लाइव सेशन में बताने वाले हैं, लाइव सेशन में। तो मॉर्निंग में 7 बजे उठ जाना कल और सेशन ज्वाइन कर लेना। ओके, मौका है आपके पास। अगर आपका पूरा पढ़ के हो गया है, फिर भी नहीं हुआ है, फिर भी इतने 4 लेसन कर लो जो मैंने पहले बताए, और ये सेशन कंडक्ट कर लो, लाइव आ जाओ, आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा भी और क्या दे सकते हैं क्या सर? और दो सर, हमको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और लो। देखो, पीजीएमएन ऐप पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। ओके, पीजीएमएन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, वहां पर आपको एक सीक्रेट कोर्स मिलेगा, जहां पर आपको क्या दिया गया है, आप अभी चिल्ला चिल्ला के लोगों को ऐसे स्कीमें तो नहीं बता सकते यूट्यूब पे, तो आपको हमारे पर्सनल ऐप पे जाना पड़ेगा। वहां पर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगी। वैसे तो मैंने 4 लेसन के पास होने के लिए जिनका जीरो स्टडी है उनके लिए बता ही दिया है, लेकिन जिनको और थोड़ा कर सकते हैं, और थोड़ा पोटेंशियल है, उसमें भी और डायरेक्टली क्वेश्चन वाइज चाहिए सर मेरे को, तो पीजीएमएन ऐप डाउनलोड करो। वहां पर सीक्रेट कोड ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको, यहां से गेट दिस कोर्स करो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बस आराम से वो 4 लेसन के वहां से क्वेश्चंस कर लो, आपकी नैया पार हो जाएगी। और कल का सेशन भूलना नहीं है, 7 बजे मॉर्निंग में आपको आ जाना है पीजीएमएन यूट्यूब चैनल पर, जिसपे हम लाइव आ जाएंगे, मैं और मुकेश सर। ठीक है, तो आज के लिए काफी है, आज के इस वीडियो में आपके लिए इतना ही था। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजों से हेल्प हो रही है। मैंने शायद इस वीडियो में थोड़े वर्ड्स थोड़े हेवी यूज किए हैं, तो लेकिन ये आपके लिए थे। आई होप इससे आप मोटिवेट होंगे। मेरे सोच ये है, हमारा प्रयास ये है कि बस आपका कुछ भला हो जाए, हमारा इसमें बाकी कोई भी एजेंडा नहीं है। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टाटा, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।